स्मृति ईरानी अमेठी क्या हारी, बीजेपी ने उन्हें ऐसे निकाल फेंका जैसे दूध से कोई मक्खी निकाल कर फेंकता है। अब तो शायद आपके भी जहन से स्मृति ईरानी की तस्वीरें धुंधली पड़ गई होंगी, लेकिन याद करिए वो दौर जब ये मोदी सरकार में मंत्री हुआ करती थी। इनके तेवर देख लगता था कि मोदी कैबिनेट में पीएम के बाद इनका ही नंबर आता है। बीजेपी में इनकी तूती बोलती थी, प्रधानमंत्री मोदी की काफी करीबी मानी जाती थी, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती दिख जाती थी, टीवी चैनलों अखबारों में छाई रहती थी। लेकिन अब शायद ही आपको ये कहीं देखने को मिलती होंगी, अब शायद ही किसी अखबार और न्यूज में ये कभी आती होंगी। आपको याद भी नहीं होगा कि आपने इन्हें हाल फिलहाल में कब देखा होगा किसी न्यूज या किसी अखबार में। मैडम आई तो थी राहुल गांधी की दुकान बंद कराने, लेकिन आज खुद का बोरिया बिस्तर पैक कर कर निकल गई। इनकी आज कहीं कोई चर्चा नहीं। यानी राहुल गांधी से पंगा लेना स्मृति ईरानी को इतना भारी पड़ गया कि अब उनका राजनीतिक वजूद ही खत्म होने की कगार पर है। अमेठी से मिली हार के बाद ये सदमे से उबर नहीं पाई, तभी तो इन्होंने खुद को सियासी मैदान से दूर कर लिया है और अब मुंबई की माया नगरी की ओर वापस लौट गई है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। अब स्मृति ईरानी राजनीति छोड़ टीवी सीरियलों में नजर आएंगी। स्मृति फिर से टीवी सीरियल में काम करने को मजबूर हो गई, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी ने इनकी दुकान बंद करा दी? दरअसल स्मृति ईरानी को उनका बड़बोलापन ले डूबा। वे सत्ता के नशे में इस कदर चूर हो गई थी कि वे विपक्ष को लेकर अनाप शनाप बकने लगी, गांधी परिवार पर ओछी टिप्पणी करने लगी, जनता को बीजेपी का गुलाम समझने लगी। उन्हें लगने लगा था कि अब अमेठी की जनता कहां जाएगी। घमंड में चूर ईरानी अमेठी को छोड़ दिल्ली की पॉलिटिक्स करने लगी। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी की जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि स्मृति ईरानी मुंह के बल गिरी, और ऐसा गिरी कि अब उठ पाना मुश्किल है। जिस किशोरी लाल शर्मा को बीजेपी वाले पीए पीए कहकर मजाक उड़ाते थे, उसी किशोरी लाल शर्मा ने बीजेपी की घमंडी मंत्री को 1,67,196 मतों के बड़े अंतर से हरा दिया। यह हार उनके लिए सदमे की तरह था। यही वजह है कि वे आज तक अमेठी की ओर मुड़कर नहीं देख पाई या फिर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। हालांकि बैसाखी के सहारे स्मृति ईरानी दिल्ली विधानसभा चुनाव जरूर लड़ना चाहती, लेकिन बीजेपी ने उनसे खुद किनारा कर लिया, क्योंकि बीजेपी अब समझ चुकी है कि ये दगी हुई कारतूस हो चुकी। अब इनकी पार्टी में कोई जरूरत नहीं। तभी तो अब ये बीजेपी के किसी मीटिंग, पार्टी के किसी कार्यक्रम, किसी चुनावी प्रचार प्रसार, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आती। आज ये पूरी तरह से मार्केट से गायब हो गई। एक दौर में जिस स्मृति ईरानी का बीजेपी में जलवा जलाल था, आज वो अपने वजूद के लिए तरस रही। आज वे मुंबई की माया नगरी में भटकने को मजबूर हैं, फिर से टीवी सीरियल का रुख करने को मजबूर हैं। खबर है कि वे अपना परिवार चलाने के लिए एक बार फिर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सीरियल कर रही। इस टीवी सीरियल के सीजन 2 की आजकल मुंबई में शूटिंग चल रही है और स्मृति ईरानी इसी शूटिंग में लगी हुई है। यानी स्मृति ईरानी की आज करीब राजनीतिक हत्या हो चुकी है और इसके लिए वे खुद जिम्मेदार है।